सुरभि ने किसी को धोखा नहीं दिया। और भैया आप जो ये रिपोर्ट देखकर इतना चिल्ला रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। आप ही ने सुरभि को इतनी जोर से धक्का मारा, ऐसी चोट दी उसे कि उसका मिसकैरेज हो गया। भैया आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो झूठ है। माँ, आपको तो याद होगा, आपने तो एक बार हॉस्पिटल के पेपर में सुरभि का नाम देखा था। उसी दिन मैं सुरभि को हॉस्पिटल लेकर गया था, क्योंकि उसी दिन इसका मिसकैरेज हुआ था। सुरभि से? लेकिन इसमें तो आज की तारीख पड़ी है। गर्भपात वाली बात को छुपाने का क्या मतलब था? मतलब था मैंने ही सुरभि को कुछ भी बताने से मना किया था, क्योंकि मैं देख चुका था कि ये घर परिवार बच्चे को लेकर पागल और अपनी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर इतना अंधा हो गया है कि उसे सुरभि के दुख से कोई मतलब नहीं। कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं। और माई, आपको क्या लगता है, अगर हम लोग आपको सच बता देते तो क्या आप लोग मान जाते, हमें जिंदा छोड़ देते? कभी नहीं। अरे जिस रिश्ते की बुनियाद ही सुरभि को बच्चा होने की शर्त पर रखी गई थी, वो बुनियाद बिना बच्चे के कैसे रह पाती? मुझे दुख तो इस बात का है कि हमेशा प्रतिष्ठा और मर्यादा की बात करने वाले अपने परिवार के सामने मुझे बेपर्दा होकर आज ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं जो बातें हमेशा पर्दे में रखी जाती। बड़ा भाई और बुजुर्गों की जो सीमाएं होती हैं, उन सब सीमाओं को तोड़कर मुझे आज अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की बातें आप सबके सामने करनी पड़ रही है। घर की बहू बेटियों को ढंग से कपड़े पहनने और ओढ़ने की बातें करती है ना माई, लेकिन आज मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है पूरे घर के सामने? पूरे परिवार के लोग पागलों की तरह मेरी पत्नी के पेट को टटोलने में लगे हैं कि उसमें बच्चा है तो कब से। क्या यही मर्यादा है इस घर की? ऐसी ही प्रथा है क्या आप लोगों की? लेकिन आप लोगों की प्रथा या प्रतिष्ठा जितनी भी महान हो, वो आप लोगों के लिए अपनी इस खोखली सोच की वजह से कोई भी मेरी बीवी और बच्चे के लिए अगर मुसीबत बना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब एक भी बुरी नजर मैं अपनी बीवी और बच्चे पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आओ सुरभि। उससे झूठ ना निकले, हम आराम से चुपचाप बैठे।
और मैं परेशान भूत की तरह घूम रहा है, इधर उधर मंडरा रहा है। अरे क्या हो गया, आप काहे परेशान हो? अरे मुंह से झूठ ना निकले यार, इसलिए परेशान हो रहा है कि जब तक रत्ना थी तो हमें लगता था कि हमारे पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब इच्छा हुई गर्दन पे तलवार रख दी, मारकंडे सोने का अंडा सौंप देता था। तो क्या है कि जब से उसकी मौत हुई है एकदम कंगाली सी छा गई, कंगाली महसूस हो रही है हमें। 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, बस। अरे इतना पैसा तो है हमारे पास, और कितना चाहिए तुमको बाबू? है रत्ना मर गई, रत्ना हाँ मर गई। जितना ससुरे से पैसा खींचना था, माल खींचना था, खींच लिया तुमने। अब रत्ना यमलोक से वापस नहीं आएगी तुम्हें और माल दिलाने के लिए। भूल जाओ। उससे झूठ ना निकले, रुको जरा। बेटा एक बात बता, बेटा इतना आसान नहीं होता सोने की मुर्गी को भूलना। ये जो हमारे ठाठ है ना, ये शानो शौकत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मारकंडे की बेटी इस घर की बहू थी। उससे झूठ ना निकले। एक बात बताओ, रत्ना के साथ ऐसा तुमने क्या किया था कि उस सीधी सादी औरत ने आत्महत्या कर ली? जरूर कुछ गहरा पेंच है, कुछ गहरी बात है जो तुमने हम तक से छुपाई है और अभी तक छुपा के रखी हुई। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बेवजह रत्ना पे इतने मेहरबान कैसे हो? मुझे याद है वो नजारा, मैं कोने में बेटा देखता रहता था कि हो क्या रहा है। व्यवहार बदल लिया बड़े अच्छे पति की तरह। खाने पीने का ध्यान, कपड़े लत्ते का ध्यान, घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, पूरा पूरा ख्याल उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बकरे को करने से पहले का चारा था। और अचानक इसी के बाद रत्ना ने आत्महत्या कर ली। उसे झूठ ना निकला, पहले भी तुमसे पूछा था, अभी भी ये बात दिमाग में खटक रही है। रत्ना के आत्महत्या करने से कुछ रोज पहले ही अमरीक मर्डर केस से बरी हुए थे कि नहीं? सोचते हैं बेटा हम तो कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे में लिपटी हुई तो नहीं है? चलो भोले मन का बता, रत्ना की मौत की असली वजह क्या है? अरे यार अपने बाबू से छुपाया है? पता है बाबू, अगर मुझे कहा जाए कि दुनिया में किसी एक इंसान से ये राज छुपाना है तो मैं किससे छुपाऊंगा बताओ? तुमसे। मैं तुम्हारा लौंडा हूं, तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर मेरा भी अच्छा मोल मिला ना तुम्हें, यूं बेच कर आओगे मुझे और ये राज भी उगल कर चले आओगे तो तुम्हें नहीं बताऊंगा बाबा। इधर से नहीं निकलने वाला। मुझसे झूठ ना निकले। हम दोनों इस पूरी दुनिया में अकेले से बाप बेटे हैं जो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ। तुम भी बेटा मुंह से झूठ ना निकले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा।
कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए। सुरभि, वैसे जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। सच्चाई के सबके सामने आ जाने से कम हमें इस बात का तो सुकून रहेगा कि अब हमारी कोई भी बात घर वालों से छिपी नहीं है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है सुरभि। अब तो हम और भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सुरभि प्लीज तुम रोहो मत। अरे बहुत हो गया रोना, अब तुम परेशान मत हो। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। प्लीज फिर वही बात। अरे देखो ना, तुम्हारे पेट में जो हमारा बच्चा है, तुम्हारी वजह से वो भी रोने लगेगा। अरे पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मां बनने वाली हो। मैं तो बहुत खुश हूं। सच में सुरभि, जिंदगी ने हमें खुश रहने का एक और मौका दिया है। वो खुशी जो हमसे छिन गई थी वो हमें फिर से वापस मिल गई है। हमें तो इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन तुम हो कि रोते ही जा रही हो। प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। चुप क्यों हैं आप लोग? और कब तक चुप रहेंगे? अरे अभी कुछ और सुनना और देखना बाकी है। अभय और सुरभि आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे झुनझुना बजाते रहे और आप लोगों ने उसे सचमुच बच्चे का झुनझुना ही समझ लिया। वो बच्चे का लॉलीपॉप मुंह में देकर ऐसे मुंह बंद कर दिया। अरे लेकिन अब तो आप लोगों के सामने उन दोनों का झूठ आ गया है ना, तो अब किस बात का इंतजार है? जान से क्यों नहीं मार देते उन दोनों को? क्यों छोड़ रखा है उन्हें अब तक? मेरी समझ में एक बात नहीं आती बाबूजी। कहां गई आप लोगों की ये मर्यादा? क्या हो गया इस घर की परंपरा को? आप लोग तो बस वंश के वारिस की रट लगाए बैठे रहते हैं बस। और अभय आपको धोखा देता रहा। अरे धमकाया है उसने हमें कि अगर हमने बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो वो हमसे लड़ जाएगा। और अगर लड़की की जगह लड़की पैदा हुई तो क्या करोगे? क्या करोगे बाबूजी? उसके अभी से ऐसे तेवर है तो क्या लगता है मान जाएगा? आसानी से सौंप देगा लड़की को आपको? तो फिर क्या करोगी माई? उसे भी क्या विष्णु की बेटी की तरह देवी का अवतार मानकर यहाँ बिठा दोगी? पूजा करोगी उसी यहाँ घर में बिठाकर?
मेरी समझ में एक बात नहीं आई भाऊजी। इतना सब कुछ हो गया और आपके माथे पर एक शिकन तक नहीं है। सुरभि और उसके घर वालों ने आपके सर के ऊपर चढ़कर बाजा बजाया, लेकिन आपके कान तक आवाज ही नहीं पहुंची। सुरभि ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके दिन रात खेला है। और दूसरी तरफ उसी के भाई ने हमारी बहन को जान से मार दिया। जानते हैं ना बाबूजी वो कौन थी? वो वही लड़की थी जिसे कोई अगर आंख उठा के भी देख लिया करता था ना तो आप उसकी आंखें निकाल लिया करते थे बाबूजी। हमारी बहन को जान से मार दिया और आप चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। क्यों बाबूजी? कहां गए हमारे वो बाबूजी मार्कंडेय सिंह, जो अपने मान और सम्मान के लिए कुछ भी कर दिया करते थे, जो अपने परिवार की परंपरा के लिए जान देना और जान लेना जानते थे? आज उस मार्कंडेय को क्या हो गया? हमें लगता है आप बूढ़े हो गए। वो जमाना गया जब मार्कंडेय सिंह अकेला खड़े होकर दिन भर गोलियां चलाया करता था। आज वही मार्कंडेय एक वारिस की चाह में अपने पिछलों से हार रहा। खत्म हो गया वो मार्कंडेय, खत्म हो गया। कुछ नहीं बदला। आज भी हमारे रगों में आग के शोले दौड़ते हैं। आज भी हम चील की नजर और शेर का कुर्ता रखते हैं। हम कुछ बोले नहीं हैं, ना ही बोले हैं अपनी बच्ची की मौत को, जिसे हमने अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, अपनी जान से भी ज्यादा। ना ही बोले हैं अभय और सुरभि के छल को। हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है भुवन। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने गुस्से को संभालना सीख लिया है। वक्त आने पर हमारी खामोशी का सबक तुम्हें पता चल जाएगा। बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम किससे बात कर रहे हो। बाप है तुम्हारे, बाप। ये बात कभी मत बोलना। तुम्हें अभय और सुरभि के बच्चे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लड़का होगा तो ठीक है, पर अगर लड़की हुई तो वही होगा जो पहले तय हो चुका है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अपनी जबान पर लगाम लगाना सीखो भुवन। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ठीक है भाऊजी, आप अपनी सारी ताकत हमें ही दिखाइए, अपनी सारी नसीहत आप हमें ही दीजिए, सारी हिदायत आप हमें ही पिलाइए। लेकिन एक बात साबित हो गई आज बाबूजी, आप घर के बाकी सभी लोगों को बहुत प्यार करते हैं। एक अभी साला बेमतलब पैदा हो गए यहाँ पर। Tara dim 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 tara dim